राकी जी, आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी से किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था कि आप विड्रा करें, और हमें काफ़ी खबरें मिल रही है उसके रिलेटेड। हम चाहेंगे कि आप खुद ही बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ, और आप अपने एजेंडा को लेकर भी बात करें। देखो आसिफ भाई, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब, आज हम सिंबल हमारे सामने आ चुका है। हमारा सिंबल गन्ना किसान है। इसी के सिलसिले से हम आपके माध्यम से पाडर नागसिनी के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमारा सिंबल गन्ना किसान है, और आप अपना कीमती वोट गन्ना किसान को देके भारी बहुमत से विजय बनाए। इसके अलावा, जैसे आपने पूछा कि एक प्रेशर रहा, हाँ, हम बड़ा एक रहता है कि आप जब किसी पार्टी को इतनी देर के बाद छोड़ें, अपना घर चेंज करें, ऑटोमेटिकली एक प्रेशर रहता है। लेकिन जब ये एक निश्चय किया है, एक यूथ ने यूथ के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक निर्णय किया है कि हमने किस प्रकार अब पाडर और नागसिनी का यूथ बचाना है, किस प्रकार जो हालत किश्तवाड़ के युवाओं की हुई, किस प्रकार वो प्रोजेक्टों से महरूम रहे। हम नहीं चाहते कि पाडर के लोगों के साथ भी यही अन्याय हो, पाडर के युवाओं के साथ भी यही अन्याय हो। पाडर के लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, उस विधायक को पता है, पूर्व विधायक को, कि अब जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो पाडर में आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पाडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी, क्योंकि जो आज तक किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, उनकी हालत देखो, किस तरह प्रोजेक्ट्स में लोकल लड़कों को 20-20 हजार देके कंट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाया गया है। किस प्रकार यहाँ के यूथ के साथ नाइंसाफी की गई। यहाँ का इंजीनियर 20,000 25,000 तनख्वाह लेता है, और बाहर से आए हुए लोग यहाँ लाख लाख रुपए, 65,000 रुपए पे लेते हैं। ये नाइंसाफी हुई है। आज जिस प्रकार आपने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार ये लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट से हटके राशन स्केल बढ़ाने से जो बढ़ानी थी, किस प्रकार मेरे पाडर दूर दराज का आदमी आज राशन के लिए महरूम है। एक लिफाफे में एक राशन स्टोर से राशन मिलता है। किस प्रकार नागसिनी के लोग जो शादी विवाह, जो कार्यक्रम, जीना मरना उनका स्टोर के माध्यम से होता था, ये चीजें बंद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने मेरे इस दूर दराज इलाके को राशन से तक महरूम कर दिया। ये रोजगार की बात करते हैं, प्रोजेक्टों में तो युवाओं के साथ सिर्फ नाइंसाफी हुई है। इसके लिए मैंने कोशिश की है, मैं युवाओं की आवाज बन के ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो राशन की लड़ाई हो, प्रोजेक्ट की लड़ाई हो। और मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे प्रोजेक्टों में लगे हैं, जिनको डराया जा रहा है हमारे साथ आने के लिए, मैं उन कंपनियों को बता देना चाहता हूं कि आप सिर्फ आप भी सच में 4 तारीख का इंतजार करिए। किस प्रकार आप हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को हमसे जुड़ने के लिए डरा रहे हो। आपका हिसाब गिन गिन के लिया जाएगा, आपको लखनपुर से पार भगाया जाएगा अगर हमारे युवाओं के साथ छेड़छाड़ की, अगर हमारे युवाओं को डराने की बात की। आप एक आदमी की चापलूसी करके यहाँ राजनीति नहीं कर सकते हो, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं चला सकते हो। ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के अवाम का प्रोजेक्ट है, ये नागसिनी के लोगों का हक है।
ये बॉर्डर के लोगों का हक है। आप एक आदमी के इशारे पे इस प्रोजेक्ट को चलाओगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं आप भी होगा। वही बात कर रहे हैं जो सजाद किशलू ने कुछ दिनों पहले की, और फिर बाद में एक तो उसको तोड़ मरोड़ कर ये बात बताई गई कि वो हिंदुओं पर टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो पावर प्रोजेक्टों को टारगेट कर रहे थे और धमका रहे थे। तो आप भी धमका रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, जब मैंने वो बाइट देखी तो ये जो चीजें हो रही हैं, जो इस पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जो इस इलेक्शन को एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है, एक जम्मू से लेके किश्तवाड़ तक एक फेक मीडिया का एक चलन चलाया जा रहा है। मैं आज आपके सामने बड़े दावे के साथ, बड़े होशो हवास के साथ कहना चाहूंगा, अगर ये बात आप नोट कीजिए, अगर इनको हिंदू मुस्लिम का रंग देना है, अगर इनको अपना राष्ट्रवाद संभालना है, तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगा, क्यों आपने इंदरवाल में तारकीन को सीट दी है? क्या वो हिंदू है? आप अगर किश्तवाड़ और पाडर में हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, इंदरवाल में क्या तारकीन मुसलमान ये हिंदू है? क्यों नहीं? मैं आपके माध्यम से इंदरवाल के लोगों को यह अपील करूंगा, फिर आप सब भी प्यारेलाल हिंदू है उसकी सपोर्ट में उतरे। क्यों नहीं वहां के हिंदू प्यारेलाल को सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं बीजेपी के लोग खुले मंच पे कहते हैं कि अगर वहां हमारा राष्ट्रवादी भाई कोई है वो प्यारेलाल है, हिंदू हमारा भाई है वो प्यारेलाल। तो क्या आप ये बात कहना चाहते हैं कि बीजेपी अंदर से प्यारेलाल शर्मा के साथ मिली हुई है और तारकीन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। अगर आप किश्तवाड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो इंदरवाल में तो आप तारकीन को सपोर्ट कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? एक जगह आप एक बोली यूज करते हो। ये और सिर्फ ये एक चीज चल रही है कि जो ये किश्तवाड़ में बेरोजगारी बढ़ी है, जो ये प्रोजेक्टों का यहाँ पे हुआ है, जो धांधलियां चल रही हैं, जो गुंडागर्दी प्रोजेक्टों की चल रही है, इसको छुपाने के लिए ये सब लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं। इसलिए यहाँ किश्तवाड़ की भोली वाली जनता को इन लोगों के नाम पे हमेशा वर्गलाया जा रहा है। तो पहले पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी जो लाइंस ड्रा की गई थी वो भी रिलीजियस बेस पे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बेस पे की गई थी। और आज भी लोगों में कुछ दिनों पहले ये डिबेट चलती थी कि पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू वोट कितना ज़्यादा है, लेकिन अब बात वो खत्म हो चुकी है। अब क्योंकि कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहां से नहीं है, अब राजपूत ब्राह्मण तो महाजन की बात की जा रही है राजपूत वोट की। तो आप भी जो है वो राजपूत कम्युनिटी से, तो ये भी तो कम्युनल पॉलिटिक्स ही हुई ना। तो पाडर में क्यों फिर राजपूत वर्सेस ब्राह्मण जो कंट्रोवर्सी है वो खड़ा की जा रही है? देखो, ऐसा भी मैं पाडर अभी जा रहा हूं, मैं पाडर जाके अपने समाज को आपके माध्यम से ये कहूंगा, अब ये लोग जात धर्म इन सब चीजों में आपको उलझाएंगे, लेकिन आपको वो पिछले 10 साल याद रखने हैं, किस प्रकार मेरे दूर दराज एक गांव में एक गरीब आदमी का घर चलता है और उसे 1 रुपए की मदद नहीं होती है। किस प्रकार यात्रा के दौरान एक भी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मेरी माताओं बहनों यात्रुओं के लिए गुलाबगढ़ से लेके मचेल तक नहीं था। किस प्रकार मेरी माताएं बहनें रास्तों में शौच के लिए बैठी होती थी। किस प्रकार पाडर में एक समुदाय को, जो एक मेजॉरिटी में ये कहते हैं अपना समुदाय है, लेकिन आज तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली। आज तक ये उनको पूछने नहीं गए कि किस प्रकार आपको राशन की कमी है, किस प्रकार आपका घर बार चलता है, किस प्रकार आपकी दिनचर्या चलती है। लेकिन आज दोबारा से ये आएंगे और एक बड़े नेता को लेके वहां पे दीन ये धर्म की बात करके
वहां को लोगों को वर्गलाएंगे, वहां के लोगों को भड़काएंगे। ये अब चलने वाला नहीं है। किश्तवाड़ के लोग समझ गए हैं जो आपकी दक्षिण में कितने लोग थे। आप एक फेक मीडिया चला के, आप एक फेक वीडियोस चला के, वीडियोस दूसरी स्टेट की बाइक के पीछे से चला के और सामने से आप अपने लीडर को दिखा रहे हो। ये समझ सके थे कि आप हार चुके हो। कहाँ है आपके पास रिस्पांस? लोग 50 होते हैं और आप फेक वीडियो के माध्यम से उनको 500 और 5000 दिखाते हो। वो दौर चला गया कि अब लोग आपकी झूठी बातों में आएंगे। अब लोगों ने एक निश्चय किया है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। इस बार हम एक अपने ऐसे चेहरे को वोट करेंगे जो युवाओं की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो हमेशा युवाओं से मिलता है, जो हमेशा गरीब की बात करता है। तो अब लोगों से क्या आप अपील करेंगे? और हम हमने आपको जानना क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ, वो आपने नहीं बताया कि किस तरह से जो है वो आपके एजेंट्स जो होता है इलेक्शन एजेंट, उसके साथ क्या क्या हुआ जब फोर्सफुली आप कोशिश की गई कि आपका मैंडेट विड्रा किया जाए यहाँ से, मतलब आपकी जो नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन मैंने भरनी थी, मैंने नॉमिनेशन भरी। मैंने एक इरादा किया हुआ था, मेरा एक निश्चय है, इसको कोई बदल नहीं सकता था। लेकिन कुछ प्रयास हुए, लेकिन सभी असमर्थ हुए। और मैं आज आपके सामने प्रचार के लिए निकल रहा हूं। मैं अभी अपना मैनिफेस्टो जो हमारा है वो भी हम आज जारी कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें युवाओं की, पूरे पाडर और नागसिनी की हक की बात की गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों और युवाओं की बात है। इसमें कहीं छल, कपट, धोखा ये नहीं दिखेगा। जो कहा है वो करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहूँगा। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन एक कदम सच्चाई की ओर उठाया है। एक भरोसा अपने युवा साथियों और अपनी जनता के भरोसे पे इलेक्शन लड़ने उठा हूँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने लिए फाइनेंशियल हेल्प भी मांगना चाहता हूँ। जो कोई भाई बहन मेरी मदद करना चाहेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अभी तक अगर एक गाड़ी में घूम रहा हूँ, वो भी आप में से किसी दोस्तों ने दी हुई है। आप भाइयों का प्यार मुझे मिला है। आप मेरी इज्जत और मान सम्मान इस लड़ाई में बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पाडर और नागसिनी की जनता मुझे कभी अपमानित नहीं करेगी, हमेशा मेरी इज्जत करेगी। इसलिए मैंने एक गरीब के तौर पे अपना एक QR कोड भी लाया है, जो अपनी फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगा। इसके माध्यम से अगर आप मुझे कोई भी डोनेशन करना चाहे, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये युवा का एक आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।